कई लोगों के पास जहां पर 40-40 हजार मंथली, 50-50 हजार, लाख कमाने वाले आपके बीच में बैठे होंगे, पर चैन उनको भी नहीं होगा। 1.5 लाख क्यों नहीं सैलरी होंगी मेरी? इधर कहता 1,500 हो जाए, उधर कहता 1.5 लाख हो जाए। चैन उन्हों भी नहीं है, चैन इन्हों भी नहीं है। समझ रहे हो ना आप? जब पवित्र आत्मा आता है, बाइबल में लिखा है जो तुम्हारा वेतन है उसमें संतोष रखो, उसमें संतोष रखो। जो कर रहा है, जो मिला है, जो है, उसके लिए धन्यवाद करो, मैं और दूंगा तुझे। हालेलुया। उसके लिए धन्यवाद दे नहीं रहे हो तुम, जो दिया है उसके लिए धन्यवाद नहीं है। प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। अगर दे रहा है 2 साल तेरी लाइफ में, देने के बाद, धन्यवाद देने के बाद कुछ ना करूं, सारा सनातन ने प्रभु देख 2 साल हो गए प्रभु, इन्ना धन्यवाद किया फिर भी कुछ नहीं होया। प्रभु कहते तू पाण ਲਈ कर रहा से ना, इसलिए तो धन्यवाद नहीं कर रहे थे कि मैं तेरे लिए जान दी है, तेन मौत तो, नरक तो, शैतान तो बचा लिया, अपने राज दे विच बाढ़ लिया, इसलिए धन्यवाद नहीं कर रहा तू। उसके उद्धार लिए धन्यवाद करो, प्रभु मैं बचाया गया, कि मेरी रूह बची। अपने उद्धार का जश्न मनाओ हर रोज कि मेरा बपतिस्मा होया, मैं उद्धार पा चुके हैं। हालेलुया। मेरे को वो है जो किसी को नहीं है। कदे गवाही का जश्न मनाने लिए वेट ना करो, रोज अपने उद्धार का जश्न मनाओ। एक दिन तुम अपनी गवाही का जश्न मनाओगे सुनान च। तो पवित्र आत्मा के स्पर्श, ये ऐसा स्पर्श है जब एक व्यक्ति को आनंद से भर देता है, खुशी से भर देता है। तो जिसमें आप, पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है? अगर एक सामर्थ्य बात आपको बताऊं, पवित्र आत्मा का स्पर्श से आप ये जान पाते हो, परमेश्वर को एक वास्तविक रूप में आप जान लेते हो। आपको जब आप पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, आपको ये नहीं लगता है कि परमेश्वर बड़ा हजारों किलोमीटर उत्ते आसमान से बैठा है। वो कहता है मैं आसमान मेरा सिंहासन है, पृथ्वी तो मेरे पैर रखने की चौकी है, मैं इतना महान परमेश्वर हूं। पर मैं उनके करीब भी रहता हूं जो नम्र, टूटे और पिसे और नम्र हृदय के हैं, जो साफ हृदय के हैं, जो मेरा बैर रखते, जो डर, उनके भी मैं करीब रहता हूं, उनके साथ रहता हूं। हालेलुया। तो आप देख पाते हैं दाऊद को जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने टच किया, स्पर्श ने, उसने कहा हे परमेश्वर, क्या हूं मैं मनुष्य, एक टिड्डी के समान, कि तू स्वर्ग का परमेश्वर इस मनुष्य की सुधि ले। इतना उसने उसकी वास्तविकता को महसूस किया, इतना वो करीब है कि उसने कहा वो इतना आसमान में बैठा, वो मुझे इतना महसूस हो रहा है नजदीक, इतना करीब मुझे वो महसूस हो रहा है। आप परमेश्वर को वास्तविक रूप में जान पाते हो कि वो है, वो महसूस कर सकते हैं आप उसे गले लगा सकते हैं, वो आपको छू सकता है। आप बाइक में बैठे, आपको लगेगा कि वो मेरे साथ है। आप कभी डर आपके अंदर नहीं होगा, घबराहट आपके अंदर नहीं होगी, बेचैनी आपके अंदर नहीं होगी। क्यों? आपको फील होता रहेगा कि वो मेरे साथ है। हालेलुया। अगर 1 महीना फील ना हुआ तो आपने कहेगा ओ मुझे फील क्यों नहीं हो रहा है, कहां गया परमेश्वर। आपको कोई वीजा लगने की इतनी चिंता नहीं होगी, काम की चिंता नहीं होगी, इतना होगा मुझे वो फील क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि जिसको आपने टेस्ट कर लिया है उसे आप फिर खोना नहीं चाहोगे। हालेलुया। अगर आप उसको टेस्ट कर चुके हो, आप सारी जिंदगी उसे खोना नहीं चाहोगे। हालेलुया। तो ये है पवित्र आत्मा का स्पर्श, ऐसा आपकी लाइफ में अनुभव होते हैं। और ये केवल एक बेसिक है जो मैंने आपको बताया। एक व्यक्ति अन्य भाषा के में, अगर एक व्यक्ति को लगता है मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर पा रहा हूं, मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, मैं हिल रहा हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना भी कर पा रहा हूं, मैंने पा लिया। अरे ये तो एक साइड हिस्सा है। पवित्र आत्मा का स्पर्श और बहुत ही वास्तविक है प्रभु की उपस्थिति, जिसके लिए हमें बढ़ने की चाहत होनी चाहिए। अगर चाहत रखोगे एक दिन पहुंचोगे। हालेलुया। ओके, आगे तीसरा नंबर पढ़ेंगे हम। क्या आपने कभी पवित्र आत्मा के स्पर्श का अनुभव किया है? मैं पूछ रहा हूं, क्या आपने कभी पवित्र आत्मा के स्पर्श को अनुभव किया है कि जो बातें मैं बता रहा हूं ऐसी ही थी? किन लोगों ने अनुभव किया है इसे? हाथ उठाओ। क्या आपने ये स्पर्श का अनुभव जो मैंने बताया कि वो पवित्र आत्मा का स्पर्श क्या है, क्या आपने अनुभव ये प्राप्त किया है? हाथ उठाओ। कुछ % लोगों ने, काफी ज्यादा लोगों ने इस स्पर्श को प्राप्त किया है। हाँ, आपके साथ ये हुआ है। क्या आप इस स्पर्श में, ये स्पर्श आपकी लाइफ में बना रहा है? क्या जिस स्पर्श में आप जो आपने अनुभव किया, क्या आप उस स्पर्श में लगातार बने रहे हो? यही चीजों की ओर हमने बढ़ना है आज से। और मैं आपको गुड न्यूज बताऊं, जिस पवित्र आत्मा के विषय में आज मैंने ये शुरू किया टॉपिक, मैंने बोला था बड़ी मीटिंग के बाद हम पवित्र आत्मा के विषय में शुरू करेंगे, पवित्र आत्मा के साथ बढ़ेंगे, पवित्र आत्मा के स्पर्श को रिसीव करेंगे। और आप देखोगे फिर क्या क्या होता है, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कैसे कैसे काम करता है। तो मैं आपको बताऊं, जिस आप सोचते हैं मैं सुन तो रहा हूं इसे, पर बहुत बार सुना भी होगा कुछ बातों को, पर मैं इसे पा नहीं पा रहा हूं, कैसे होगा? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं
परमेश्वर ने इस स्पर्श को पाने के लिए कुछ लोगों के लिए पहले इंतजाम कर दिया है। एक मीटिंग में आपके लिए अनाउंस करने वाला हूं। हालेलुया। आपके ऊपर जो भी बुलाहट है उसे पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहिए। चाहे आप एक सेवक की बुलाहट है आपके ऊपर, चाहे कोई आपके ऊपर कोई भी ब्लेसिंग के लिए प्रभु ने आपको महिमा दिखानी है अपनी आपके जिन में काम करके, तो उसके लिए स्पर्श होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा का सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो इसलिए आपको समर्पण देके मूल्य चुकाते हुए इसमें आना है। स्पेशल सीड के साथ समर्पण देते हुए, मरते हुए, उपवास प्रार्थना में आपने यहाँ पर आना है। तो मेरा बिलीव है जब आप स्पर्श के लिए भूखे और प्यासे आओगे वो आपको सेम ना रहने देगा। हालेलुया। आगे हम इस टॉपिक को देखेंगे जिसमें हम चल रहे हैं। क्या हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा का स्पर्श प्राप्त कर सकता है? इसके लिए इसलिए प्रभु ने पहले आपको सिखा दिया है कि हर कोई व्यक्ति, चाहे वो पहली बार चर्च में आया, चाहे वो बिलीवर है, चाहे नहीं है, वो उसके स्पर्श को प्राप्त कर सकता है। आगे पढ़ेंगे नंबर 5। पवित्र आत्मा का स्पर्श पाने के बाद क्या होता है? पवित्र आत्मा का जब आपके ऊपर स्पर्श आता है तो आपकी लाइफ में होता क्या है? कई वक्त क्या होता है आपकी लाइफ में, जब तक आपके जिन में एक नॉन बिलीवर जो परमेश्वर के पास नहीं आता, उसके पास, कई लोगों के पास तो अपनी लाइफ का कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक चीज, कई लोगों के पास कोई लक्ष्य नहीं। मैं पूछूं आप क्या बनना चाहते हो? तुसी पता नहीं, देखते हैं जो हो गया कुछ करते पे हैं। प्लंबर का काम करता, राज मिस्त्री का काम भी कर लीता उदा नहीं, आप दिहाड़ी धूड़ी से भी चल जाइए होंगे। मैं कोर्स भी करता, इंग्लिश स्पीकिंग करता, बच्चे हाईलाइट्स भी कर रहे हैं बच्चे। क्या मतलब लाइफ का कोई भी मकसद नहीं है, क्या बनना है, अंदर क्या उबल रहा है नहीं। आपका लाइफ का लक्ष्य होना चाहिए। लोगों की लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है। अगर मैं 45 साल के बना, कादा लक्ष्य है, ब्याह हो गया, बच्चे हो गए, सारा कौन की लक्ष्य रखना। आपके पास लक्ष्य होना चाहिए कि आपको आगे की उम्र जो आपकी है तो आपको उसके में क्या करना है, क्या आपका लक्ष्य है, क्या आप चाहते हो प्रभु आपके लिए करे। कई लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता। दूसरा नंबर, कई लोगों के पास लक्ष्य होता है, सपने होते हैं, मैंने ये बनना है, मेरे ये सपने हैं, मेरी ये कल्पना है, मेरी ये डिजायर है, मैंने ये चाहता हूं। कई लोगों के पास अपने सपने होते हैं जो उनकी अपनी इच्छाएं होती है। पर मैं आपको बताऊं पवित्र आत्मा के स्पर्श के बाद क्या होता है। जब एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है, उसमें उसके अपने सपने या वो क्या चाहता है वो नहीं। जब पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को बताता है कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं और तुझे मैं कहां तक लेके जाने वाला हूं। जब ये स्पर्श आता है, मुझे पहले से प्रभु ने बता दिया था, कि 2020 में हजारों लोगों को तो छुएगा। जब एक व्यक्ति में पवित्र आत्मा का स्पर्श आता है, वो उसे बताना शुरू कर देता है कि तू कहां तक जा सकता है अगर इसी तरह मेरे साथ बना रहा। पॉइंट तो ये है ना, कई लोगों ने बहुत सारा स्पर्श में प्राप्त, मैं देखा प्रभु मैंने इतना लखा लोगों च इस्तेमाल कर दिया पास्टर जी, पर कितने में 6 महीने पहला या 6 साल बाद देखा सी, हुण उदां दा जीवन ही नहीं है जिद्दां दी गल्लां कर रहे हो तुसी। क्या उसमें बने रहना होता है? हाँ, वो सचमुच पूरा हो सकता है, पर उसमें बने रहना होता है। हालेलुया। विश्वास में बढ़ जाते। कुछ चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब पवित्र आत्मा का स्पर्श आपकी लाइफ में आता है, आप फेथ में बढ़ जाते हो, आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है, आपके लिए, आपको लगता है कि ये सब कुछ पॉसिबल है, ये सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपको प्रभु की ओर से प्रभु की इच्छा मालूम होती है, आपके अंदर यीशु मसीह जैसा स्वभाव आपका बनना शुरू हो जाता है और प्रभु आपकी लाइफ में अद्भुत और महान कार्य करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की एक वचन मैं आपको दूंगा, जो आज इस वचन को समझाने के लिए एक वचन स्क्रीन पर आपको मिलेगा अभी। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत को जब हम पढ़ेंगे, फिर कहता है उस सामर्थ की तरह, जब एक सामर्थ आपकी लाइफ में आती है तो उसमें हम परमेश्वर की इच्छा को जान पाते हैं, परमेश्वर के स्तर को, हमारे लिए आराधना करने के लिए भूख हमारे अंदर पैदा हो जाती है, स्तुति करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए हमारे अंदर भूख बढ़ जाती है और बहुत कुछ। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा का अनुभव होता है तो क्या होता है व्यक्ति में? ये वचन पूरा होता है स्पर्श के बाद। इफिसियों 3 की 20, अब जो ऐसा सामर्थी है हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ के अनुसार, मैं कह सकता हूं उस स्पर्श के अनुसार, क्योंकि स्पर्श के बाद सामर्थ आती है, एक व्यक्ति में शक्ति आ जाती है, चंगा करने की शक्ति, भविष्यवाणी करने की शक्ति, है ना, सब शक्ति, सब पावर आ जाती है शक्ति। उस स्पर्श के अनुसार जो हम में कार्य करता है। कहता है जब स्पर्श आपकी लाइफ में आएगा, वो सामर्थ आपकी लाइफ में आएगी, तो आपकी विनती और समझ से कहीं अधिक वो आपकी लाइफ में काम कर सकता है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? विनती और समझ से आप विनती करें, प्रभु मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए,
जितना सोच पा रहे। प्रभु कहता है ये तो बहुत थोड़ा है, मैं इससे अधिक तेरी लाइफ में करना चाहता हूँ। हालेलुया। आपकी समझ से मुझे लगता है मैं 5 साल में यहाँ पहुँचूंगा, इतने समय में यहाँ पहुँच जाऊँगा। आप टोटल करते हो, अच्छा अगर मैं प्रभु के साथ ऐसा बना रहा। कहता नहीं, तेरी विनती और तेरी समझ से अधिक मैं तेरी लाइफ में काम कर सकता हूँ। हालेलुया। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपकी विनती और समझ से कहीं अधिक वो काम करता है। पवित्र आत्मा का स्पर्श आपकी लाइफ में क्या करता है? विनती और समझ से अधिक वो आपका अंदर काम करेगा उस सामर्थ्य के अनुसार जो आप में कार्य करता है। फिर जो पवित्र आत्मा का स्पर्श आप में कार्य कर रहा होगा वो आपकी विनती और समझ से अधिक काम करेगा जो आपने सोचा नहीं होगा। कि आप चाहते कुछ ऐसा प्राप्त करना जिसे आप सोच से भी अधिक आपकी लाइफ में काम हो, आपकी विनती से भी अधिक आपकी लाइफ में काम हो, तो आपको भूख रखनी है उस स्पर्श को पाने के लिए, इस स्पर्श में बढ़ने के लिए। केवल पाना ही स्पर्श बड़ी बात नहीं होती कि मेरे जीवन में इस पिता का स्पर्श इतना गहरा है कि बयान से बाहर है। आप कहते हैं इस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा का स्पर्श बहुत ज्यादा है, इस व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा है, इस व्यक्ति के साथ पवित्र आत्मा की उपस्थिति बहुत गहरी है। आपको और बढ़ना है उसमें। हालेलुया। ऐसे बढ़ना है। ऐसी अलौकिक बातों में हम प्रवेश करेंगे जो टोटली भूखे हैं, जिनको प्रभु ने छुआ है। मैं तुझसे कुछ अधिक चाहता हूं मेरे बेटे मेरी बेटी, कि तू कुछ अधिक इस मीटिंग में आके बन, मैं तुझे तैयार कर सकूं। हालेलुया। शेर पढ़ेंगे पवित्र आत्मा का स्पर्श कैसे प्राप्त करें। हालेलुया। कैसे प्राप्त करें? मैंने एक पॉइंट बताया था कि आप दिल से स्तुति आराधना करना शुरू करो। इसको भी आप प्रैक्टिकल देख चुके हो और इसमें आप बताएंगे। देखो, एक सिस्टर ने प्रेयर की, प्रभु ने छुआ, दूसरी को नहीं स्पर्श हुआ। पर जब उसे कहा गया कैसे प्राप्त करें, जब उसे बताया सिस्टर पूरे दिल से विश्वास से मांग, प्रभु मुझे भी स्पर्श कर, आपने देखा पवित्र आत्मा ने उसे स्पर्श किया पूरे विश्वास से, भूख के साथ, प्यास के साथ। पतरस को प्रभु ने पूछा, पतरस क्या तुम उससे प्रेम करता है? उसने कहा हाँ प्रभु। प्रभु ने कहा तुम मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तो आपको अपने प्रेम का सबूत देना होता है कि पवित्र आत्मा हाँ मैं सचमुच उससे प्रेम करता हूं। देख, प्रेम सबूत मांगता है कि आप सबूत आपके ये होते हैं, मीटिंग्स में आना, रेगुलर आना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना, रोजे रखना। जे आप सबूत देते, प्रभु मैं सचमुच तुझे पाना चाहता हूं, देख मैं समर्पण दे रहा हूं सब तरह के, देख मैं अपने खाने का समर्पण देता हूं, देख मेरे मुंह से बोलने से बहुत गलतियां होती है ना, मैं एक दिन मौन व्रत रखता हूं, चुप रहता हूं 2 दिन, ताकि जो तेरी उस आवाज को सुनूं। मैं अपने बोलने का समर्पण देता हूं, अपने फोन का समर्पण देता हूं, अपनी इच्छाओं का समर्पण देता हूं, अपने ये टीवी सीरियल जो मेरा सबसे प्यारा है मैं आज से देखने से बंद करता हूं। हाँ, ऐसे समर्पण जब देके आप कहेंगे पवित्र आत्मा मैं आपके लिए मैं चाहता हूं, आप प्यार का सबूत देंगे, भूख दिखाएंगे, तो वो आपको स्पर्श करेगा। हालेलुया। बाकी आप प्रैक्टिकल फील करेंगे कैसे उसके स्पर्श को प्राप्त करते हैं लोग। सोमवार मंगलवार आप देखेंगे पवित्र आत्मा का स्पर्श लोगों में बहता हुआ। हालेलुया। ओके, लास्ट पॉइंट अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं। हालेलुया। आज का वचन सुनने के बाद, इसे गहराई से समझने के बाद, इसे प्रैक्टिकल रूप में देखने के बाद, पवित्र आत्मा के स्पर्श को अपने जीवन में कैसे बनाए रखें। हालेलुया। आप उसे कैसे बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। तो इन मीटिंग्स में आपको बताया जाएगा, आगे इन टॉपिक्स में बातें की जाएगी कि उसके स्पर्श को कैसे बनाए रखें। पवित्रता में आप रहते हो, स्पर्श बना रहता है। गलत कुछ नहीं देखते हो, स्पर्श बना रहता है। मुंह से पाप नहीं करते हो, स्पर्श बना रहता है आपकी जिंदगी में। प्रेयर में लगे रहते हो, धन्यवाद में लगे रहते हो, स्पर्श बना रहता है। रोजों में बने रहते हो, स्पर्श बना रहता है। अपने आप के लिए मरते रहते हो, स्पर्श बना रहता है। बाइबल रीडिंग करते रहते हो, स्पर्श बना रहता है। दाऊद कहता है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन को याद रखने से स्पर्श बना रहता है। जब आप भूल जाते, व्यस्त हो जाते अपनी संसारिक लाइफ में, स्पर्श को खो देते हो। मैं आपको बताऊं, जो स्पर्श आपको मिलने वाला है इस बार अद्भुत रीति में, इसे खोना ना। खोने का मैंने एक ही कारण देखा, जब संसार लिखे वचन बोया जाता है, संसार की चिंता, धन का लोभ, विरोध उस वचन को चुरा लेता है। कई लोग चर्च में आके वो प्राप्त करते स्पर्श, यीशु, दीवाने हो जाते हैं परमेश्वर के। जब धन की चिंता, यार संडे चर्च जावांगे, काम बड़ा डाउन चल रहा है, एतवार का दिन 1200 का काम सी, पर चर्च जाना। जब आपको काम की चिंता, काम को पहला स्थान देना शुरू कर देते हैं, लोगों को पहला स्थान देना शुरू कर देते हैं, अपने फोन को पहला स्थान देना शुरू कर देते हैं, लोगों में बातें करने में पहला स्थान, व्यस्त हो जाते हैं अपनी लाइफ में। सीधा कह सकते हो तुझे स्पर्श को खोते हो। मैंने बहुत सारे डिसाइपल देखे, मैं भी गया था स्पर्श के लिए, और मैंने देखा बहुत सारे डिसाइपल जो मेरे साथ गए थे, जब वहां पर थे, जब आगे वाले सालों में भी कोई गए,
मैंने देखा वहां से जोश से भर के आए, बाद में आके फिर उन 1-2 दिन जोश में रहे, फैमिली में आके हम ये कर देंगे, हमने ये सीखा, हमने वो सीखा, हम ऐसा जिएंगे वैसा जिएंगे। 1-2 महीना हुआ, फिर से पुरानी लाइफ में शुरू, फिर से ठंडापन, फिर से पुरानी लाइफ में व्यस्त, और उन्होंने अपने स्पर्श खो दिए फिर से। हालेलुया। इसीलिए इसे बनाए रखने के लिए मैं आपको बहुत गाइड करूंगा आने वाली प्रार्थना सभाओं में। इसे बनाकर रखना यही है, प्रभु के साथ व्यस्त रहो, संसार के साथ व्यस्त मत हो जाओ। संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर है। जब आप पवित्र आत्मा एक बड़ा स्टैंडर्ड रखता है, पवित्र आत्मा एक बहुत बड़ा VIP है, पवित्र आत्मा एक बहुत वेरी ब्यूटीफुल वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, और वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। जब आप संसार से मित्रता करते हो तो वह परमेश्वर से बैर होता है, तो वह कैसे आपके साथ रहेगा। जब आप प्रभु से ज्यादा किसी और चीज को प्यार करना शुरू कर देते हो, टाइम देना शुरू कर देते हो, वो नींद हो सकती है, वो आपका खाना हो सकता है, वो आपका इच्छाएं पूरी करनी हो सकती है, कुछ भी आपकी कमजोरियां हो सकती है। जब आप प्रभु से ज्यादा किसी और चीज को प्यार करना शुरू कर देते हो तो वो जलन रखता है, वो नफरत करता है इस चीज से कि आप उससे ज्यादा किसी शारीरिक चीज को, शैतानी बातों को ज्यादा, शारीरिक बातों को प्यार करते हो। इसलिए स्पर्श आपकी लाइफ में वो कम हो जाता है, क्योंकि वो आता जब है धूम धमाका होता है। आपने देखा जब पवित्र आत्मा आया चर्च में, अब कंट्रोल किया है वचन पर उसने, कैसे धमाका होया। जब वो जाता है पता भी नहीं लगता कि आपने मुंह से किसी को दिल दुखाया, गंदगी बोली, जब आपने गलत देखा और वो आपको छोड़ के चला गया, आप व्यस्त हो गए अपने लाइफ में, वो आपको कब छोड़ के गया, किस तारीख को, किस दिन, आपको पता भी नहीं चला। तब पता चला जब प्रेयर नहीं हो रही, जब उपवास नहीं रख हो रहे, बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, चर्च जा रहे हो कुछ फील नहीं हो रहा है, अब पता चल रहा है मैंने उसे खो दिया। फिर प्रभु कहता है अब सेवा तो वही कर रहे हो, बीज भी बो रहे हो, चर्च भी जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। प्रभु कहता है मैं तेरी मेहनत को भी जानता हूं, तेरे परिश्रम को भी जानता हूं। तू चर्च में वॉलंटियर है, सेवा करता है, गाता है, बजाता है, ये टीम में काम करता है, तेरे सब मेहनत को मैं जानता हूं। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, मैं खुश हूं, हाँ मैं ठीक है तेरी मेहनत से जानता हूं, तूने बहुत परिश्रम भी किया, पर तूने पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया मेरे साथ। लोग सब कुछ चलते हैं, सब सेवकाइयां चलती हैं, चर्चें चलती हैं, सब कुछ होता रहता है। परमेश्वर कहता है पर तूने ये सब काम कर रहे हो, पर तूने पहले जैसा प्यार मेरे साथ छोड़ दिया है। इसलिए ये चाहिए था कि तुम ये सब भी करते और मेरे प्यार में भी बने रहते। इसलिए प्रभु के प्यार में बने रहो और उसकी सेवा करते रहो। यही आपके लिए सबसे बड़ा दुनिया में कार्य है। जब आप परमेश्वर के कार्य को करोगे वो आपके सब कार्य सफल करेगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आता है चंगाई भी होती है, उद्धार भी होता है, छुटकारा भी होता है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।